प्रगतिशील छत्तीसगढ़ प्रदर्शनी के समापन पर आतिथ्य पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा, जिला पंचायत सीओ वासु जैन, सांसद प्रतिनिधि रंजन सिंह के हाथों हुआ संपन्न 3 दिन तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में विभिन्न सरकारी योजनाओं, कार्यक्रमों और प्रौद्योगिकी की उन्नति में संबंधित जानकारी प्रदान की गई। प्रदर्शनी में कृषि, स्वास्थ्य, खनन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में हुई प्रगति को दर्शाया गया था। इसके अलावा प्रदर्शनी में विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं की जानकारी दी गई। प्रदर्शनी के दौरान लोगों को अपनी स्वास्थ्य की जांच करने और आधार कार्ड बनाने में जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं का लाभ प्राप्त हुआ। छात्रों के लिए ये प्रदर्शनी बहुत ही उपयोगी रही, क्योंकि उन्होंने कई नए पहलुओं को पुलिस अधीक्षक अंकित शर्मा ने सभी प्रतिभागियों की उत्कृष्ट प्रदर्शनी प्रयासों की सराहना की। साथ ही उन प्रतिभागियों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया जिन्होंने प्रदर्शनी में भाग लिया था। अंकिता ने कहा कि इस तरह के आयोजनों को राज्य में नियमित रूप से किया जाना चाहिए, क्योंकि ये विद्यार्थी और आम जनता के लिए एक मूल्यवान संसाधन साबित होते हैं। उन्होंने सभी स्कूली बच्चों को वहां न चलने की बात कहते हुए पुरुष महिला वर्ग को हेलमेट के साथ ही वाहन चलाने, सुरक्षित जीवन का संदेश दिया। उन्होंने जिला पंचायत सीईओ वासु जैन से कहा कि ऐसे प्रदर्शनी के माध्यम से युवाओं को सही दिशा में मार्गदर्शन देने के लिए व्यापक जानकारी उपलब्ध कराना बहुत ही आवश्यक है। युवा स्वयं समृद्धि की ओर बढ़ेंगे और देश के विकास में योगदान देंगे। इस मेगा प्रदर्शनी में भारतीय मानक ब्यूरो BIS, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय खदान ब्यूरो ECGC लिमिटेड सहित अनेकों विभागों के प्रदर्शनी लगाए गए थे। प्रदर्शनी में सर्वश्रेष्ठ स्टॉल का खिताब भारतीय मानक ब्यूरो BIS, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय खदान ब्यूरो, भारतीय सिद्ध अनुसंधान परिषद, भारत अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, परमाणु ऊर्जा विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, तमिलनाडु सरकार, राष्ट्रीय डेयरी विभाग बोर्ड, केंद्रीय पोल्ट्री विभाग संगठन, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक NABARD, महिला एवं बाल विभाग को दिया गया। 3 दिवस एक विशाल प्रदर्शनी में हजारों छात्र छात्राएं, युवा, महिला, पुरुषों ने भाग लेकर स्वास्थ्य संबंधी सहित कई ज्ञानवर्धक जानकारी। माइंस के तरफ से यहाँ शक्ति में जो प्रदर्शनी लगाया गया है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में उपलब्ध जितने भी खनिज पदार्थ है हम सब उसको डिस्प्ले किए हैं। इससे यहाँ के लोग और स्पेशली स्टूडेंट्स लोग को बहुत आग्रह मिल रहा है जियो साइंस के तरफ के, और बहुत इंटरेस्ट हम लोग देख पा रहे हैं। बच्चों का तरह तरह का सवाल का हमारे जो साइंटिस्ट है, ऑफिसर्स है, वो जवाब दिया जा रहा है और इसमें से बच्चों को एक जियो साइंटिफिक एरिना के तरफ बहुत आकर्षित हम लोग देख पा रहे हैं। हमारे यहाँ तरह तरह के सैंपल जैसे कि बॉक्साइट है, लिथियम है, आयरन का है, डोलोमाइट का है, ये सब सैंपल को देखते हुए बच्चों के मन में एक अद्भुत आकर्षण साइंस की तरफ दिख रहा है। हमारे पास ये फॉसिल्स है, जैसे कि डायनासोर एग हमको दिखा रहे हैं, नर्मदा मैन का भी स्कॉल दिखा रहे हैं। इसमें से प्रदर्शनी में आते हुए जो विजिटर्स है वो बहुत आग्रह हम लोग देख पा रहे हैं। बच्चों को किस प्रकार से उत्सुकता है आप? बच्चों को देखिए, यहाँ तो बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं विज्ञान को लेके, स्पेशली जियो साइंस को लेके उनके मन में जो भी सवाल आ रहे हैं हम लोग उनको जवाब देके साइंस के प्रति उनको आकर्षण बढ़ा रहे हैं। आपने बताया डायनासोर, हाँ, एक जमाने में बहुत बड़ा हो रहता था, उसके अंडे किस प्रकार से होते थे और कैसे बच्चों को आपके द्वारा दिखाएंगे? अब कितने वर्ष पुराना है? देखिए, धरती पे लगभग 6.5 करोड़ पहले हमारे धरती पे डायनासोर हुआ करता था। उसका जीवाश्म जैसे कि उसके अंडे हम यहाँ डिस्प्ले किए हैं, ये बहुत आकर्षित कर रहे हैं सब विजिटर्स को। ये गुजरात से कलेक्ट किया गया है। जो एग्जीबिशन लगा है वो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से है। उसमें से एक हमारा इंस्टीट्यूट जो छत्तीसगढ़ में स्थित है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च, उसका फील्ड यूनिट रायपुर में है। तो हम लोग रायपुर से आए हुए हैं और इस ICMR के इंस्टॉल में हमारा जो थीम रखा गया है वो वेक्टर बॉर्न डिसीज़ पे रखा गया है। इसका मतलब जो वेक्टर से फैलने वाली है, मैं एग्जांपल के तौर पे लूँ तो मॉस्किटो या मच्छर से फैलने वाली बीमारी है, उसको थीम में रख के हम एग्जीबिशन लगाए हैं। और यहाँ पर मच्छरों से फैलने वाली जो वाहक है उसका भी हम आर्टिकल्स या इंस्टॉल लगाएं, जिसमें 3 प्रजातियां जो दिख रही हैं, एडिस का, एनाफ्लाइन का और क्यूलेक्स का। तो इससे फैलने वाली बीमारी के बारे में बता रहे हैं, मच्छरों की जो लाइफ साइकिल कैसे चल रही है उसके बारे में बता रहे हैं, तो मलेरिया के रोकथाम के लिए जो उपाय होने चाहिए उनके बारे में बता रहे हैं। मलेरिया जो फैलता है पैरासाइट, उसका जो स्लाइड्स है कैसे दिखता है, कितने प्रकार होते हैं, इनके बारे में बच्चों को बताया जा रहा है। कंट्रोल मेज़र की बात करें
तो मलेरिया का रोकथाम कैसे किया जा सकता है या फिर डेंगू को कैसे रोकथाम किया जा सकता है। इंटरवेंशन का टाइप है, जिसमें से हम इंटरवेंशन की बात करें तो रोकथाम के लिए फॉगिंग हो गया, मच्छरदानी का यूज़ कैसे कर सकते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा जो दिया जा रहा है एलेलाइन लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइडल जो नेट होता है उसका यूज़ कैसे करें, फॉगिंग का कौन कौन से यहाँ पर मेज़र हो सकते हैं, जैसे कुछ रेजिस्टेंट हो रहे हैं मस्कीटो उसके बारे में बात कर रहे हैं। और जो यहाँ के जो कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं जिसको, जहाँ पर मलेरिया ज़्यादा पाया जाता है, उस एरिया के बारे में जानकारी, यहाँ पर लोकल जो इस क्षेत्र में जो वेक्टर बॉर्न डिसीज़ है, एग्जांपल के तौर पर फाइलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, इसके बारे में बात कर रहे हैं। और जितने स्कूलों बच्चे आ रहे हैं तो उनको पैथोजन क्या होता है, मस्कीटो से फैलने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं उनके बारे में, जो बड़े कॉलेज लेवल पे स्टूडेंट आ रहे हैं उनको हम स्लाइड से दिखा रहे हैं कि पैरासाइट कैसे दिखता है, कैसे इसके बारे में हम जान सकते हैं, लक्षण क्या हो सकते हैं, ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, गवर्नमेंट की तरफ से कौन कौन सी योजनाएं हैं इनको रोकथाम करने के लिए, स्पेशली डिस्ट्रिक्ट वाइज जहां पर केसेस ज़्यादा हैं। जैसे डेंगू की बात करें तो पिछले बार इस बार इस क्षेत्र में ज़्यादा आया, लेकिन मलेरिया कांस्टेंट जो दक्षिण बस्तर है, 7 एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट है जहां पर मलेरिया ज़्यादा है, वहां पर कौन सी है और किस तरीके से वहां रोकथाम कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ के बारे में डायग्नोसिस, डिटेक्शन, इंटरवेंशन मतलब रोकथाम के बारे में जितने भी वेक्टर बॉर्न डिसीज़ है वो थीम में रख के यहाँ पर एग्जीबिशन लगाया गया है।